है, इस वतन से मोहब्बत है। ये पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तादाद में अरशद शरीफ शहीद को एयरपोर्ट की तरफ लेने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पाकिस्तानी एक बहुत बड़ी तादाद में अरशद शरीफ को लेने जा रहे हैं। ये सैकड़ों गाड़ियां अरशद शरीफ को लेने जा रही हैं। आप तकरीबन हम एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले हैं। आपको जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। आप देख सकते हैं लोग अरशद शरीफ को लेने जा रहे हैं। ये काफिला, ये गाड़ियां जा रही हैं अरशद शरीफ को लेने। आप ये देख सकते हैं। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पर काफी तनकीद हो रही है, उस पर कुछ कहेंगी आप? बरसी पे जो ट्वीट हुई है उसमें काफी कंट्रोवर्सी आसपा जंगीर की जो बरसी के ऊपर हुआ है, ताज़ियत के ऊपर हुआ है, रेफरेंस के ऊपर। फाकी वज़ीर कानून ने इस्तीफा भी दे दिया उसके ऊपर। मैडम, अरशद शरीफ के हवाले से आपकी ट्वीट पे तनकीद हो रही है, आपको लगता नहीं ना मुनासिब थी ट्वीट हो? बंदे पकड़ने हैं जो लोग इल्जामात लगा रहे हैं अरशद भाई की शहादत को लेकर। तो मैं बड़ा क्लियरली बता देता हूँ साफ साफ किसने अरशद भाई को मारा है। मेरी नज़र में मेरी राय हो सकती है, लेकिन मैं साफ साफ बता देता हूँ और ये सबको पता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं मैं अभी कहूँगा सबको पता है इस बात का किसने मारा है। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसकी वजह से वो अपना जान से प्यारा वतन छोड़ कर गया। उसने मारा है जिसने पाकिस्तान की सरजमीन उसके लिए तंग की। उसने मारा है जिसने उसके ऊपर बगावत और गद्दारी के मुकदमे दर्ज करवाए। उसने मारा है जिसने उसका इस्लामाबाद से निकलना बंद कर दिया। उसने मारा है जिसने उसको अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। और उसके बाद उसने मारा है जो यूएई जाकर वहां की हुकूमत को मजबूर करता रहा कि इसको यहां से भी निकालो, या इसको वापस हमारे हवाले करो। और आपको बात कहूं कि इस वक्त मेरा भाई ऐसा था ही नहीं। वो आपके कभी भी आपके किसी भी मुर्दे का उसने कभी मजाक नहीं उड़ाया, कभी नहीं उड़ाया उसने। वो ऐसा था ही नहीं, वो ऐसा था ही नहीं। उसके ऊपर भोंडा इल्जाम लगा रहे हैं। निकाल कर दिखाओ मुझे कोई ऐसी चीज। वो ऐसा नहीं था। तुम लोग ऐसे हो। शीशे में अपनी शक्ल देखो जाके, मकरू चेहरे अपने जाके शीशे में अपनी शक्ल देखो, शायद तुम्हें शर्म आए बेशर्मो। वो ऐसा नहीं था, लेकिन तुम इस काबिल भी नहीं हो कि तुम्हारी मजम्मत की जाए, क्योंकि वो बहुत बड़ा आदमी है। तुम जैसे लोग जो है ना, मैंने पहले बोला कि ऊंट बैठा भी हो ना तो कुत्तों से बहुत बड़ा होता है। तो अरशद शरीफ की गर्द को नहीं पहुंच सकते तुम लोग। डीलें करके बूट चाट के सारी जिंदगी इक्तदार लेते रहे हो तुम लोग, फारक किस्म के बेशर्म लोग। उसने ठोकर मारी है। ये सामने छोटा सा घर है उसका, ये देखो। यहाँ से मैं घुसता हूँ 30 सेकंड में उधर निकल जाता हूँ परली तरफ। देखो अपने मोहल्लात को और अपनी हिम्मत देखो। तुम 4 दिन मुकाबला नहीं कर सके, फौरी तौर पे तुम डील करके बैठ जाते हो बूट चाट के। और अभी भी बाहर बैठे हुए हैं। बाप भी बाहर है, बेटी भी बाहर है। पाकिस्तान आने की हिम्मत नहीं है। यार इस तरह का दुख हो ना तो अपने त्योहार लोग कैंसिल कर देते हैं। आपने बात ठीक की है, हिंदुओं की दिवाली है, वो हमारे हमवतन भी हैं, यहाँ पे रहते भी हैं और उनका हक है अकलियत के तौर पे। लेकिन जब इस तरह के त्योहार हो तो हम अपना त्योहार भी नहीं मना रहे होते। इस तरह का दुख हो जाए तो ये त्योहार मना रहे हैं, एक्चुअली ये मैसेज दे रहे हैं बेशरम लोग। मैं आपको बताता हूं भाई, वहां पे अब एक दूसरा प्राइम मिनिस्टर है जिस मुल्क में ये पनाह लेकर रहते हैं, उसको भी इन्होंने खुश करना था। अब आप समझ गए होंगे मेरी सारी बात। ये बहुत छोटे बोने हैं, ये अरशद शरीफ के बारे में बात करेंगे। मुंह बंद करो बेशर्मो, तुम्हारा तो बनता ही नहीं है बात करना इस वक्त। बिल्कुल ये